दोस्तों ये दशक 80 का था जब अचानक बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का दबाव चलने लगा था। लगातार हॉरर फिल्में उसी समय के आदमखोर टाइम पे आधारित होने के कारण बड़ी ही डरावनी लगती थी, जिसमें कई फिल्में शामिल हैं जैसे एक थी डायन, लक्ष्मी राज जैसी कई ब्लॉकबस्टर और डरावनी फिल्में थी। लेकिन उसी समय आई थी वीराना। 90 के दशक में शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने वीराना फिल्म नहीं देखी होगी। पुरानी हवेली, 2 गज जमीन के नीचे, बंद दरवाजा, ये वो फिल्म थी जिसने बच्चों में अंधेरे से खौफ पैदा कर दिया था। वीराना को देखने के बाद तो लाइट जाते ही लोग भगवान का नाम लेने लग जाते थे। इस फिल्म को और भी खौफनाक बनाया इसकी चुड़ैल जैस्मीन ने। दूध की तरह सफेद नीली आंखें और बेहद खूबसूरत जैस्मीन दुन्ना हर दर्शक के लिए पहली पसंद बन गई थी। फिर अचानक क्या हुआ कि वो इस फिल्म के बाद गायब ही हो गयी। जैस्मीन ने फिल्मों में जमकर बोल्ड सीन दिए, हालांकि वो इससे ज्यादा बोल्ड सीन देने के लिए तैयार थी। वीराना को आज भी याद करने वाले इस उलझन में रहते हैं कि जैस्मीन आखिर कहाँ है। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1979 में फिल्म सरकारी मेहमान से की थी। अपनी बोल्ड अदाओं और बेहद ही खूबसूरत होने के कारण जैस्मीन रातों रात पॉपुलर हो गई थी। फिर शायद ये शोहरत पे उनके काम नहीं आई और इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गई। दरअसल वीराना के हिट होने के बाद हर तरफ जैस्मीन के नाम के चर्चे होने लगे थे। इसी बीच उन पर अंडरवर्ल्ड की भी नजर पड़ गई। उनकी खूबसूरती के कायल दाऊद इब्राहिम उन्हें परेशान करने लगे। एक्ट्रेस ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई पर कुछ नहीं हुआ। परेशान होकर उन्होंने भारत छोड़ दिया और अमेरिका शिफ्ट हो गई। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसके बारे में हॉरर फिल्मों के बेताज बादशाह रामसे ब्रदर्स ने साल 2017 में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जैस्मीन मुंबई में ही रहती हैं। वो माँ के बेहद करीब थी, तो उनकी मौत के बाद वह खुद को अकेला महसूस करने लगी और फिल्मी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ली। लेकिन इसी बीच रामसे ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर वो वीराना का सीक्वल बनाएंगे तो जैस्मीन का रोल किसी जैस्मीन जैसी दिखने वाली लड़की को ही देंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताना।